तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के हवाले से। कार्बोहाइड्रेट की हम अच्छी डिटेल आपको देने वाले हैं, यानी कि इसमें जो भी पॉइंट होंगे एमसीक्यूज़ के हवाले से, एमडीकेट के हवाले से, वो सारा पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है ये किस से लिया गया है? कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से लिया गया है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। और इन मॉलिक्यूलों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह ये एलिमेंट होते हैं। और इन एलिमेंट के मिलाप से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। ठीक है, फिलहाल तो जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इन तीनों के मिलाप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इससे हम आपको तमाम के तमाम डिटेल शेयर करेंगे। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड आर कीटोन, इसमें क्या होता है, जो मेन चीज़ है, यानी कि इसको आप कोर समझ लो। ठीक है, इसका अंदर क्या समझ लो, गढ़ समझ लो कि ये इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड आर कीटोन, यानी कि इसमें कई ज़्यादा OH, बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप तो या तो अल्डिहाइड होगा या इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है, आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मॉलिक्यूल है। इसमें हर कार्बन पर ये लिखा है, मैंने ये लिखा है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये हर कार्बन पर होता है एक्सेप्ट वन। एक कार्बन को छोड़कर तमाम कार्बन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। और वो कौन सा कार्बन है जिस पर ये नहीं पाया जाता है? वो होता है अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोन, ये जो फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ अटैच होता है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं होता। फिर उसके बाद ये है कि ये किससे बना है? कार्बन विद वाटर। इसके इनकी दोनों कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी कि H2O, जिस तरह के वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेम रेशियो निकलता है 2:1, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन ये 100% करेक्ट बात नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आ जाते हैं जो इसको वायलेट कर जाते हैं। ठीक है, और इसको हम कार्बन और H2O क्यों कहते हैं? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंटेनर में चीनी है, ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज होगा, एनीथिंग एल्स। यहाँ पर मैंने हीट दिया, हीट की वजह से पानी ओपोरेट हुआ, आखिर में क्या बचा? सिर्फ ब्लैक जेली लाइक कार्बन बचा। और ये कार्बन बचा और बाकी H2O वेपर में तब्दील हो गया। तो ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर आपके पास कार्बन विद H2O है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मोस्ट अबोंडेंट इन वर्ल्ड विद इन सेलुलोज मोस्ट अबोंडेंट देन स्टार्च। इसका मतलब ये है कि जो पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बोहाइड्रेट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक तो वाटर है, लेकिन ऑर्गेनिक जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसमें आपके पास कौन सा है? वो है सेलुलोज। सेलुलोज मोस्ट अबोंडेंट, फिर होता है स्टार्च, फिर होता है ग्लाइकोजन। अच्छा, उसके बाद आपके पास इसके 3 टाइप्स है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पहले पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड को, क्विकली आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी रीडिंग आप खुद भी कर सकते हो कि मोनोसेकेराइड वन शुगर दे डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। ये एक शुगर होता है, एक शुगर जिसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। इसको इस तरह मान कर चलो जैसे कि एक एटम होता है जिसको आप फिर से आसानी से नहीं तोड़ सकते हो। हाँ, वो अलग बात है, अगर आप केमिकली इस पर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हो तो अलग बात है। लेकिन ये वन शुगर होता है जिसको आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हो। इसका एग्जांपल ये है कि मेरे पास कंटेनर है, ये जो सुर्ख है, छोटे छोटे दाने, ये मेरे पास वन शुगर है, वन शुगर है, और ये इसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब ये कंटेनर में एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, किसके थ्रू? इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, कोई केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। अच्छा, ये इजली सोलेबल होता है इन वाटर में, जाहिर सी बात है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये वाटर में ईजिली सोलेबल होता है। ये मोस्ट स्वीटेस्ट होता है हमारे जो, ये स्वीटेस्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत एक्सपोज होता है। ठीक है, यानी कि ज़ाहिर होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे टंग के जो टेस्ट बर्ड्स है उसके साथ क्या होते, उसके साथ लगते हैं। और हमारा जो टेस्ट बर्ड्स है वो क्या करते हैं, उसमें जो नर्व होते हैं वो इसको ज़्यादा क्या फील करते हैं? स्वीट फील करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इसका क्या है, फार्मूला भी है कि आपके पास इसका फार्मूला है CH2O और N कोई भी नंबर हो सकता है। अभी हम आएंगे कि इसमें कार्बन 3 से लेकर कार्बन 7 तक इसके मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। 1 बाय 1 हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं कार्बन 3 की तरफ।
कार्बन 3 में हम देखेंगे, कार्बन 3 में आता है दो चीज़ें, एक आती है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन होता है। फिर आता है ग्लाइसिरल डिहाइड 3 फास्फेट, इसका फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड आता है। फिर होता है फिर आता है 4 कार्बन, 4 कार्बन में आता है एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। एरिथ्रोज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और एरिथ्रोलोज यानी लोज जब आए तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर आपके पास होता है 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर को हम कहते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में 3 चीज़ें आती है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर और 1,5 राइबोलोज बिसफास्फेट। ये आपने डार्क साइकिल में पढ़ा है, इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज इसमें फंक्शनल ग्रुप दोनों में अल्डिहाइड होता है और ये डीऑक्सीराइबोज डीएनए बनाता है और राइबोज शुगर आरएनए बनाता है। डीऑक्सीराइबोज का मतलब यानी कि जिसमें 1 ऑक्सीजन कम हो देन राइबोज शुगर से, ठीक है, देन फुल राइबोज शुगर से, ठीक है। तो ये अब हम आगे जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो इसका मैं आपको उसके सामने आपके साथ बहुत सारा डिटेल शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है 6 कार्बन। 6 कार्बन में आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, फ्रुक्टोज। ये जो पहले 3 है इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें फ्रुक्टोज जो है इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है 7 कार्बन। 7 कार्बन में मोनोहेप्टोज और स्यूडोहेप्टोज, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि मोनोहेप्टोलोज और स्यूडोहेप्टोलोज लोज तो कीटोन ग्रुप होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर को इसमें सबसे पहले ये आपके पास क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर राइट साइड पर हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो राइट साइड पर हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से इसको हम कहते हैं डी ग्लूकोज, जो टर्न करता है लाइट को राइट साइड पर, और ये डाइजेस्टेड बाई ह्यूमन इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा होता है आपके पास जो कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, उसको हम कहते हैं एल ग्लूकोज, और ये टर्न करता है लाइट को लेफ्ट साइड पर, ठीक है। और ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता। फिर आगे भी वो डिटेल है, इस इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अस्सलाम।